नावल मोहब्बत अधूरी रह गई। किस्त नंबर 8। इतवार का दिन आ गया था। अलीज़े तैयार बैठी थी। इसका दिल अजीब सी उलझन में था, मगर चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए थी। अबू ने फ़ोन पर बस इतना बताया था कि रिश्ता पक्का हो गया है, लड़का भी अच्छा है और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तस्वीर कुछ भी न बताया। अलीज़े ने कई बार दिल में सोचा था कि पूछ ले, मगर हर बार अपने दिल को समझा लिया अबू की मर्जी में खुशी है। आज जब बाबा उसे लेने आए, वो बेख्तियार पूछ बैठी, बाबा वो लड़का कौन है? बाबा ने मुस्कुरा कर उसके सिर पर हाथ फेरा। बस बेटा, अब थोड़ा सा सब्र कर लो, खुद देख लेना। अलीज़े ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सिर हिलाया, मगर दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। हाल में तकरीब खूबसूरती से सजी हुई थी। खानदान वाले, दोस्त, अहबाब सब मुद्दों थे। अर्शिया भी अलीज़े के साथ आई थी, सफ़ेद शाल ओढ़े, चेहरे पर हल्की सी थकन और बेचैनी के आसार लिए। सब कुछ आम लग रहा था जब अचानक हाल के दरवाजे पर हलचल मची। अर्शिया ने गैर इरादी तौर पर गर्दन घुमाकर देखा और फिर जैसे सांस लेना भूल गई, आबान अपने वालिदैन के साथ दाखिल हो रहा था। अर्शिया का दिल बेअख्तियार तेज धड़कने लगा। क्यों आया है ये यहाँ? उसे देखकर हैरत की एक लहर अलीज़े के अंदर भी दौड़ गई, लेकिन सबसे बड़ा धचका तो तब लगा जब स्टेज पर अलीज़े के वालिदैन और आबान के वालिदैन ने एक दूसरे को गले लगाया और रस्मों का आगाज किया। अलीज़े की सांसें जैसे रुक गईं। आबान की आंखों में भी हैरत और बेयकीनी झलक रही थी। उसे भी मालूम न था कि उसकी मंगनी किससे हो रही है। बस वालिदैन ने कहा था, तुम्हें हमारी पसंद पर एतबार है ना? और आबान ने दुखते दिल के साथ खामोशी इख्तियार कर ली थी। रस्म का आगाज अलीज़े के वालिद ने उसे स्टेज पर बुलाया। वो कदम कदम पर जैसे बेवजन हो रही थी, हर कदम उसके लिए भारी था। दूसरी तरफ आबान भी जैसे पथराया हुआ खड़ा था। न खुशी न कोई और जज्बा, दोनों की नजरें चंद लम्हे मिली थी। और एक गहरा सदमा, एक छिपी हुई चीख उन आंखों में कैद हो गई थी। अर्शिया अपनी जगह सुन होकर खड़ी थी। दिल में कुछ टूट कर बिखर रहा था, मगर वो बेबस थी। अंगूठियों का तबादला है। आबान ने हिचकिचाते हुए अलीज़े के हाथ में अंगूठी पहनाई। अलीज़े ने भी कपकपाते हाथों से अंगूठी कबूल की। मेहमान तालियों की आवाज़ में खुशी मना रहे थे, लेकिन 3 दिल अंदर ही अंदर रो रहे थे। अलीज़े हैरान, आबान खामोश और बोझल दिल के साथ। अर्शिया एक तरफ खड़ी, बेआवाज़, आंखों से सब कुछ देखती हुई। फ़ज़ा में खुशबू और कहकहे थे, लेकिन 3 रूहें खामोशी से मातम कर रही थीं। मंगनी की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रहे थे। महफिल की चहचहाट में अगर किसी का दिल चुप था, तो वो अलीज़े, आबान और अर्शिया थे। अलीज़े स्टेज से उतरते ही सीधा अर्शिया की तरफ आई। उसकी नज़रें ज़मीन पर झुकी हुई थीं, चेहरा बुझा हुआ था, आंसू आंखों की दहलीज पर लर्ज़ रहे थे। अर्शिया एक तरफ खामोशी से खड़ी थी, चेहरे पर एक स्पाट सा सुकून था, या शायद साकित होने की अदाकारी। अलीज़े ने हिचकिचाते हुए उसके करीब आकर कहा, अर्शिया, मैं कसम खाती हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे मालूम होता कि ये रिश्ता आबान से है, तो मैं कभी कभी हाँ ना कहती। अर्शिया ने नजरें उठाकर उसे देखा, खामोश, गहरी, संजीदा नजरें। अलीज़े ने तड़प कर अपनी अंगूठी उतारने की कोशिश की। अभी भी देर नहीं हुई अर्शिया, मैं अभी अबू के पास जाकर इनकार कर देती हूँ, मैं ये अंगूठी वापस कर देती हूँ। अर्शिया ने तेजी से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठहराव था। नहीं अलीज़े, वो आहिस्ता से मुस्कुराई, एक दुख भरी खाली मुस्कुराहट। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अलीज़े ने हैरानी से उसे देखा। अर्शिया ने गहरी सांस लेकर नजरें चुराते हुए कहा, मेरे और आबान के दरमियान कभी कुछ था ही नहीं, और न कभी हो सकता था। वैसे भी मेरी मंगनी हो चुकी है। मेरी जिंदगी अब एक और रास्ते पर जा रही है। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे दिल के अंदर कोई बर्फ जमा दी गई हो। तुम खुश रहो अलीज़े, अर्शिया ने नरमी से कहा, और बुराहे करम, ये अंगूठी कभी मत उतारना। आबान के नसीब में तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। अलीज़े के आंसू अब पलकों से टूटकर गालों पर गिरने लगे। वो कुछ कहे बगैर अर्शिया के गले लग गई। अर्शिया ने भी उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन आंखें आसमान की तरफ किए खामोशी से अपने नसीब के फैसले को कबूल करती रही। दूर एक कोने में आबान खड़ा था,
और शायद दूर से ये मंजर देख रहा था, मगर अब दरमियान में हजारों फासले, लाखों खामोशियां हायल हो चुकी थीं। यूनिवर्सिटी का आखिरी हफ्ता चल रहा था। हर तरफ सेमेस्टर के फाइनल प्रोजेक्ट्स और एग्जाम्स की हलचल थी। लेकिन इन सब के बीच कुछ दिल ऐसे थे जो दुनिया के शोर से अलग खामोशी की जबान में शिकस्त खा रहे थे। अर्शिया आज भी क्लास के बाद लान में आकर बैठी थी, खामोश, गमसम। उसके पास अब कोई ख्वाब नहीं था जिसे वो संवारती, कोई खुशी नहीं थी जिसे वो सजाती। उसी वक्त शहीर के वालिदैन अर्शिया के घर गए थे। रस्मी बातों के बाद निकाह की तारीख पर बात हुई और दोनों घराने इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर खत्म होते ही निकाह रखा जाएगा। अर्शिया की माँ ने वापसी पर उसे फोन करके बताया, बेटा, हमने सोचा है कि तुम्हारी तालीम के फौरन बाद निकाह हो जाए। सादगी से, बगैर किसी ताखीर के। अर्शिया ने आंखें बंद की। दिल की गहराइयों में कुछ टूटा, बिखरा, मगर लबों पर सिर्फ एक सरसरी सा जी आया। दूसरी तरफ आबान के वालिद भी, जो अब काफी बेहतर हो चुके थे, अपने दोस्त अलीजे के वालिद से बैठकर बात कर रहे थे। उन्होंने भी फैसला किया, आबान और अलीजे का निकाह भी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर खत्म होने के फौरन बाद होगा। बच्चों की पढ़ाई में भी हर्ज नहीं होगा और हमें भी इत्मीनान रहेगा। आबान ने यह खबर सुनी तो बस एक खाली मुस्कुराहट होंठों पर ले आया। दिल जैसे पत्थर का हो गया था, बेजान, बेहस। उसी शाम अलीजे छत पर खड़ी आसमान को तक रही थी। उसके हाथ में अभी तक मंगनी की अंगूठी थी जो उसे अपनी लगती ही नहीं थी। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों किस्मत ने उसको वहां लाकर खड़ा किया था, जहां मोहब्बत भी बेबस थी और रिश्ते भी। अगले दिन यूनिवर्सिटी आबान आया तो था, मगर आज उसने अर्शिया की तरफ एक बार भी नहीं देखा। ना कोई सलाम, ना कोई निगाह। अर्शिया ने उसे देखकर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया, मगर खुद को समझा लिया। शहीर उसे राह में मिला था। चेहरे पर वैसी ही खुद पसंदी और जीत की झलक थी। जल्दी तैयार हो जाओ मिस अर्शिया, अब तो दिन गिने जा रहे हैं। इसकी बात में अजीब सा तंज और गुरूर छिपा था। अर्शिया ने कोई जवाब दिए बगैर नजरें फेर ली। सस्पेंस का माहौल मंगनी के बाद अब दोनों निकाह अपने अपने वक्त पर होने वाले थे। लेकिन जो दिल अपनी अपनी दुनिया बसाने वाले थे, उनमें एक दूसरे की टूट फूट की कहानियां अब भी दबे अल्फाज में चीख रही थी। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं देख रहा हूं आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो बताइए, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें।